Hello students, welcome to Shweta Yadav Tutorials. Please like and subscribe my channel and hit bell icon for more updates. In this video we will discuss about restriction endonucleases. किस तरीके से restriction endonucleases काम करते हैं इसको हम आगे डिटेल करेंगे, राइट? एंड दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी जिसमें बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं. क्लियर? तो यहाँ पे हर एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि चैप्टर तो छोटा सा है, बस इस चैप्टर में से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं और सारे क्वेश्चन इजी होते हैं, थोड़ा सा फोकस्ड होने की जरूरत होती है बच्चों को. क्लियर? तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि टूल्स में रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस क्या होता है. क्लियर? तो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस जैसा कि हम जानते हैं एंडोन्यूक्लियसेस है. एंडो का मतलब न्यूक्लियोटाइड को अंदर से कट करता है, यानी कि डीएनए को अंदर से कट करता है. अंदर से कट करता है, बट ऐसे कहीं भी कर देता है क्या? ऐसे कहीं भी नहीं करता. रिस्ट्रिक्शन साइट से करता है, उसको भी हम आगे पढ़ेंगे. पर्टिकुलर साइट से कट करता है. क्लियर? अब जो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस है इसको मॉलिक्यूलर सीजर बोला जाता है. मॉलिक्यूलर सीजर इसको क्यों बोलते हैं, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है. सीजर कैंची हम जानते हैं. मॉलिक्यूलर सीजर क्यों? डीएनए क्या है, आरएनए क्या है? डीएनए बेसिकली या न्यूक्लिक एसिड बेसिकली क्या है? ये मॉलिक्यूल्स हैं, बायोमॉलिक्यूल्स हैं. तो इन मॉलिक्यूल्स को कट करता है. ये वो कैंची है जो बायोमॉलिक्यूल्स को कट करती है, इसीलिए इसको बोला जाता है मॉलिक्यूलर सीजर, राइट? So restriction endonuclease is also known as molecular scissor. Restriction endonucleases cuts the phosphodiester bond of both the strands. Very 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 important line. Restriction endonucleases किसको कट करता है, किसको काटता है? फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड को कट करता है. क्लियर? और एक ही स्ट्रैंड के नहीं करता, दोनों स्ट्रैंड के. फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड ऑफ बोथ द स्ट्रैंड्स. कैसे कट करता है इस बात को समझे. मान लीजिए यहां पे हम डीएनए को ड्रॉ करते हैं नॉर्मली. तो डीएनए में सबसे बाहर पी एस एंड बीच में एन बेसिस, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, यहां पे पी एस एन, फिर से पी एस एन, सेम ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड, एन एन एन, बीच में शुगर शुगर शुगर, and this is phosphate phosphate and phosphate. क्लियर? न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लियोटाइड. अब ये न्यूक्लियोटाइड जोड़ने हैं हमें, तो न्यूक्लियोटाइड को जोड़ने के लिए नेचुरली इनके बीच में बॉन्ड बनाना होगा. तो ये बन गया फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड. क्या बना? फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड. शुगर फॉस्फेट के बीच में फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड. अब बहुत ध्यान से समझना है. एंडोन्यूक्लियसेस क्या करता है? एंडोन्यूक्लियसेस ये दोनों स्टैंड से किनको कट करता है? फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड को. ये फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड को कट करता है इस तरीके से. जब ये फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड को कट करता है तो यहां पे हम ये क्या बोलते हैं कि ये जो सीजर है ये फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड को काटती है. किसके बीच में है? नेचुरली न्यूक्लियोटाइड को जोड़ने के लिए उनके बीच में प्रेजेंट होता है. रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस कट्स द फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, शुगर और फॉस्फेट बैकबोन ऑफ बोथ द डीएनए strands, right? Next, it cuts DNA by the process of hydrolysis. Very 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 important line. ये जिस प्रोसेस से डीएनए को कट करता है उस प्रोसेस को हम बोलते हैं हाइड्रोलाइसिस. हाइड्रो का मतलब वाटर, लाइसिस का मतलब ब्रेकडाउन. ब्रेकडाउन यानी कि ये वाटर का ब्रेकडाउन करके यहां पे क्या करता है? इस प्रोसेस से कट करता है डीएनए को. कैसे करता है इस बात को भी समझे. मान लीजिए पी एस यहां पे है ए, मान लीजिए, फिर ये पी एस यहां पे है जी, राइट?
अब हम यहाँ कह सकते हैं कि यहाँ T होगा, यहाँ C होगा, यहाँ शुगर, आगे फिर से P एंड P, और ये इस तरीके से बॉन्ड है। क्लियर? अब यहाँ पे फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड तो कट ही रहा है, कटने के साथ साथ यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आएंगे वाटर मॉलिक्यूल टूटेंगे। तो यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल टूटा, HOH टूटा, क्या टूटा? HOH, यानी कि यहाँ पे HOH का ब्रेकडाउन हुआ, H2O लिख दो या HOH लिख दो, तो H और OH अलग हो गया। क्या अलग हुआ? H और OH, तो एक H यहाँ जुड़ जाएगा और OH यहाँ जुड़ जाएगा। इस तरीके से हाइड्रोलाइसिस प्रोसेस से रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेजेस काम करता है। नेक्स्ट, they cut at a specific site which is known as restriction site. स्पेसिफिक साइट पे कट करता है जिसको रिस्ट्रिक्शन साइट या रिकॉग्निशन साइट बोलते हैं। वेरी 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 इंपॉर्टेंट लाइन। स्पेसिफिक साइट से डीएनए को कट करता है और जहां से कट करता है दैट particular part or that particular position site is known as restriction site or recognition site. क्या बोलते हैं इसको? restriction site और recognition site. Clear? अब अगर आपसे कोई पूछ ले restriction endonucleases क्या है, restriction endonucleases किस तरीके से काम करता है, तो restriction endonucleases molecular scissor है। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेजेस क्या है? मॉलिक्यूलर सीजर है। क्या कैसे क्या काम करता है, किस तरीके से कट लगाता है? फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड को काटता है। आई अगेन रिपीट, restriction endonucleases is known as molecular scissor. It cuts the phosphodiester bond of both the strand of DNA. दोनों DNA के स्टैंड के फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड को कट करता है। जिस प्रोसेस से कट करता है उसको हाइड्रोलाइसिस बोलते हैं और एक स्पेसिफिक साइट पे कट करता है जिसको बोला जाता है रिस्ट्रिक्शन साइट या रिकॉग्निशन साइट। क्लियर? नेक्स्ट, restriction site have 4 or 6 or 8 base pair with palindromic nucleotide sequence. जो restriction site होती है जहां पे restriction endonucleases काम करेगा तो वहां पे 4, 6 या 8, 4, 6 और 8 नाइट्रोजन बेसेस होते हैं। यानी कि नाइट्रोजन बेस पेयर्स कितने होंगे वहां पे? बेस पेयर्स कितने होंगे? या तो 4 होंगे या 6 होंगे या 8 होंगे। साथ ही साथ क्या होगी? पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। साथ ही साथ क्या होगी? पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। अब ये पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस क्या होती है? सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड आर सेम फ्रॉम बोथ द एंड्स। न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस दोनों एंड से सेम है। अब 5' से 3' जाएंगे या 3' से 5' आएंगे, सेम है। कैसे है डिस्कस करते हैं। मान लीजिए ये पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है। आप यहां से चले GAATTC यानी कि 5' से 3' तक गए, GAATTC। यहां पे समझने के लिए हम ये डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ पे GAATTC ये सीक्वेंस है। यहां से रीड करेंगे GAATTC, यहां से और यहां से सीक्वेंस सेम है। यहां से सीक्वेंस सेम है, यहां से भी सीक्वेंस सेम है। तो ऐसी सीक्वेंस जिसको हम रीड करते हैं तो ये दोनों डायरेक्शन से सेम आती है। या न्यूक्लियोटाइड सेम फ्रॉम बोथ द एंड्स, न्यूक्लियोटाइड जो दोनों एंड से सेम है, ऐसी सीक्वेंस को हम क्या कहते हैं? पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। तो अगर यहाँ पे देखें ये पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस में कितने बेस पेयर्स हैं? 1 2 3 4 5 6 बेस पेयर्स हैं। यहाँ पे बेस पेयर्स कम हो सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पे बेस पेयर GGCC, तो यहाँ पे GGCC। अगर आपने यहाँ से रीड किया या आपने यहाँ से रीड किया तो दोनों डायरेक्शन में सेम है। तो यहाँ पे कितने बेस पेयर हैं? 4। पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस पे अगर हम देखें तो यहाँ से बेस पेयर और यहाँ से बेस पेयर 4 है, इसमें 6 है। इस तरीके से 8 हो सकते हैं। तो या तो 4 होंगे या 6 होंगे या 8 होंगे। तो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस में कितने बेस पेयर्स होंगे? 4, 6 और 8 बेस पेयर। पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस पे स्पेसिफिक साइट पे ही वही स्पेसिफिक साइट होती है जहां पे रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेजेस
कट करता है, और उसी को हम क्या बोलते हैं, रिस्ट्रिक्शन साइट या रिकॉग्निशन साइट। क्लियर है? नेक्स्ट, हाउ आरई कट्स द डीएनए, किस तरीके से रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेजेस डीएनए को कट करता है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, इसको बहुत ध्यान से समझना है। क्लियर? किस तरीके से रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेजेस कट करता है, इसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। मान लीजिए एक डीएनए है, ये साइट है, ये डीएनए है, और बहुत बड़ा सा हमारे पास ये डीएनए है। इसमें अलग अलग पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस हम बना रहे हैं, GGCC, GGCC। यहाँ पे फिर से एक पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस हम ड्रॉ कर रहे हैं, GAATTC, GAATTC। क्लियर? तो इस तरीके से हमने यहाँ पे क्या बना ली, 3 पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस बना लिया। बहुत ध्यान से समझना है, हम ये पढ़ रहे हैं कि किस तरीके से रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेजेस काम करेगा। तो सबसे पहले वो ये देखेगा कि पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस कहाँ है। तो मान लीजिए ये पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है जहाँ पे 6 नाइट्रोजन बेस पेयर हैं, यहाँ पे 4 बेस पेयर हैं, यहाँ पे 6 बेस पेयर है। अब हमें ये पता होना चाहिए कि रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एक नहीं है, बहुत सारे, मोर देन 900 रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेजेस आर डिस्कवर्ड। 900 से ज्यादा रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेजेस डिस्कवर हो चुके हैं। अब यहाँ पे जो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेजेस है वो क्या कैसे काम करेगा, सबसे पहले जो भी रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेजेस होगा वो अपनी स्पेसिफिक साइट को ढूंढेगा, रिकॉग्नाइज करेगा। पूरे डीएनए में उसकी स्पेसिफिक साइट कहाँ पे है इसको देखेगा, रिकॉग्नाइज करेगा, और रिकॉग्नाइज करने के बाद उसको कट करेगा। क्लियर? रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेजेस के टाइप क्या है ये हम आगे डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हम कुछ रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेजेस की बात करते हैं, जैसे यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल इको R1 एक रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है, HIN2 है, मान लीजिए HIN2 है, BAM H1 है, ऐसे बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस हैं। क्लियर? अब यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस मान लीजिए इको R1 है, तो इको R1 के लिए जो कट करने वाली या रिकॉग्नाइज करने वाली साइट कौन सी है, GAATTC, यानी कि ये पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है। इसी पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस को हम क्या बोलेंगे, रिकॉग्निशन साइट, या इसी को हम बोलेंगे रिस्ट्रिक्शन साइट, इसी को हम क्या बोलेंगे, रिस्ट्रिक्शन साइट। उसी तरीके से यहाँ पे भी पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है, इसको भी हम क्या बोलेंगे, रिस्ट्रिक्शन साइट। यहाँ पे भी पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है, इसको भी हम क्या बोलेंगे, रिस्ट्रिक्शन साइट। क्लियर? अब ये जो रिस्ट्रिक्शन साइट है, हर रिस्ट्रिक्शन साइट पे पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है। पहली बात तो ये समझ ले, हर रिस्ट्रिक्शन साइट पे क्या है, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है। न्यूक्लियोटाइड के नंबर अलग अलग है, कहीं पे 4 होंगे, कहीं पे 6 होंगे, कहीं पे 8 होंगे। अब यहाँ पे क्या करेगा, जो भी एंजाइम हम यूज करेंगे उसकी एक स्पेसिफिक साइट होगी बाइंड करने की। क्या होगी, उसकी एक स्पेसिफिक साइट होगी बाइंड करने की। वो कहीं भी जाके बाइंड नहीं करेगा, और जहां पे वो जाके बाइंड करेगा, जहां पे वो रिकॉग्नाइज करेगा वहीं कट लगाएगा। ऐसे नहीं होगा कि कहीं भी वो बाइंड करेगा कहीं भी कट लगा देगा, नो, जहां पे भी वो रिकॉग्नाइज करेगा वहीं पे ही बाइंड होगा और वहीं पे कट लगाएगा। रिकॉग्नाइज करेगा, बाइंड करेगा, कट लगाएगा। क्लियर है? तो मान लीजिए हम एक रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की बात कर रहे हैं जिसका नाम है इको R1, और इसकी जो साइट है वो है GAATTC। जहां पे भी इस सीक्वेंस को देखता है वहीं कट लगा देता है। तो इको R1 ने पूरे को डीएनए को ध्यान से देखा, या मान लीजिए इको R1 है, इसने इस साइट को रिकॉग्नाइज किया, इसने इस साइट को रिकॉग्नाइज किया, और ये इको R1 यहां पे आके अटैच हो गया। अब जब ये अटैच होगा तो यहां पे ये कट करेगा, यहां पे कट लगाएगा, क्योंकि इसकी साइट है तो यहां पे क्या करेगा, ये कट लगा देगा।
यहाँ पे ये कट लगा देगा, यहाँ पे ये कट लगा देगा। अब ध्यान रखने वाली बात क्या है कि अगर इस पर्टिकुलर डीएनए स्टैंड में इसने जी और ए के बीच में कट लगाया है तो दूसरे वाले स्टैंड में भी ये जी और ए के बीच में ही कट लगाएगा। यहाँ पे जी और ए के बीच में लगाया तो यहाँ पे भी जी और ए के बीच में ही कट लगाएगा, यानी कि जो भी बेस पेयर हैं उन पर्टिकुलर बेस पेयर के बीच में ही कट लगाएगा। क्लियर? फिर ये इको R1 आगे गया डीएनए में, आगे इसने मूव किया। क्या ये इसकी साइट है अटैच होने वाली, क्या ये इस साइट को कट करता है, इसको रिकॉग्नाइज करता है? नहीं करता। फिर ये आगे जाएगा, फिर इसे मिल गया GAA-TTC, फिर से इसने इसको रिकॉग्नाइज किया और रिकॉग्नाइज करके जी और ए के बीच में दोनों स्टैंड में कट लगा दिया। कट करने पे कौन सा बॉन्ड कट करेगा? फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। किस प्रोसेस से करेगा? हाइड्रोलाइसिस। किस प्रोसेस से करेगा? हाइड्रोलाइसिस। तो जब ये कट करेगा तो ये कट इस तरीके से करेगा कि यहाँ पे इस तरीके से कट करेगा। यहाँ पे कट कर दिया, यहाँ पे भी इस तरीके से कट कर दिया कि यहाँ ये कट कर दिया, ये कट लगा दिया। अब जब इसने कट लगा दिया तो ये दोनों स्ट्रैंड्स अलग हो गए इस तरीके से, यानी कि ये दोनों स्ट्रैंड्स, हम ऐसे नहीं बोल सकते ये दोनों स्टैंड अलग हो जाएंगे। ये वाला स्टैंड यहाँ से अलग हो जाएगा, ये वाला स्टैंड यहाँ से, ये वाला पार्ट या फ्रैगमेंट यहाँ से अलग हो जाएगा, ये वाला फ्रैगमेंट यहाँ से अलग हो जाएगा। स्टैंड्स अलग नहीं हो रहे, राइट? अब यहाँ पे ध्यान से समझे तो किस तरीके से सेगमेंट मिलेगी हमें, AATTC, और यहाँ पे ये अलग हो गया तो यहाँ मिला G, ये डीएनए, GGCC, GGCC, और यहाँ पे हमें मिला GCTTA और A, यानी कि ये वाला पार्ट यहाँ से अलग हो गया और ये वाला पार्ट यहाँ से अलग हो गया। और किसने किया? कौन सा ऐसा एंजाइम है जिसने ये काम किया? तो वो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जिसने ऐसा कट लगाया उसको हम कहते हैं EcoR1। तो इस तरीके से EcoR1 काम करता है। अब यहाँ से अगर हम देखें तो ये सिंगल स्टैंड हो गया ये वाला पार्ट, और यहाँ से भी ये वाला पार्ट सिंगल स्टैंड हो गया, और इसका जो कॉम्प्लीमेंट्री पार्ट था वो अलग हो गया, इस हिस्से का जो कॉम्प्लीमेंट्री पार्ट था वो अलग हो गया। तो इस तरीके से रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेजेस काम करते हैं। और कौन सा पढ़ा हमने? EcoR1। कौन सी है उसकी स्पेसिफिक साइट? GAA-TTC। क्लियर? हाउ RE कट्स द डीएनए, किस प्रकार से रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेजेस कट करता है डीएनए को? तो फर्स्टली ईच रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेजेस function by inspecting the length of DNA sequence। जो भी आप रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस यूज करेंगे या जो भी रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस होगा वो पूरे डीएनए को इंस्पेक्ट करेगा, और जहां पे भी उसकी साइट होगी उसको रिकॉग्नाइज करेगा, वहां पे बाइंड करेगा और कट लगाएगा। क्लियर? सो ईच रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस फंक्शन बाय इंस्पेक्टिंग द लेंथ ऑफ डीएनए, पूरी लेंथ को इंस्पेक्ट करेगा, पूरी जांच पड़ताल करेगा लेंथ की, और समझ लेगा कि कहां पे मेरी साइट है जुड़ने की। क्लियर? तो पूरा इंस्पेक्ट करेगा, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। वंस इट फाइंड्स द स्पेसिफिक रिकॉग्निशन सीक्वेंस, जहां पे भी उसको रिकॉग्निशन सीक्वेंस मिल गई, जैसे EcoR1 को GAA-TTC मिल गया, तो यानी कि उसकी रिकॉग्निशन सीक्वेंस कौन सी थी? GAA-TTC। वो रिकॉग्निशन सीक्वेंस इसको मिल गई। इट विल बाइंड टू द डीएनए, जहां मिलेगी वहां पे जाके बाइंड हो जाएगा, जहां मिलेगी वहां पे जाके बाइंड हो जाएगा, और बाइंड होने के बाद इट कट बिटवीन द सेम न्यूक्लियोटाइड, जैसे G और A के बीच में कट लगाया था इस स्टैंड में, तो सामने वाले में भी G और A के बीच में ही कट लगाएगा। Now RE cut between the same two bases on the opposite strands। ऑपोजिट स्टैंड के जो बेसिस हैं उनके बीच में कट लगाएगा। तो G और A के बीच में अगर EcoR1 ने यहाँ पे कट लगाया तो सामने वाले स्टैंड में भी G और A के बीच में ही कट लगाएगा। So RE cut between the same two bases on the opposite stand and cut शुगर फॉस्फेट बैकबोन, और शुगर फॉस्फेट बैकबोन को तोड़ा, यानी कि फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड को
कट करेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। फर्स्ट डिस्कवर्ड रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, सबसे पहला जो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस डिस्कवर किया दैट इज हिंट 2 बाय स्मिथ। स्मिथ नाम के साइंटिस्ट ने जो सबसे पहला रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस डिस्कवर किया उसका नाम है हिंट 2। तो हिंट 2 is the first discovered restriction endonuclease. इसके बाद EcoR1 was discovered by Smith, Nathan and Arbour। इन तीनों साइंटिस्ट ने मिलके फिर EcoR1 को डिस्कवर किया। तो सबसे पहला हिंट 2 डिस्कवर, HIND यहाँ पे रोमन में लिखा गया है 2, तो हिंट 2 फर्स्ट डिस्कवर्ड रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। उसके बाद में कौन सा डिस्कवर है? EcoR1। किसने किया? स्मिथ, नेथान एंड आर्बर। RE ऑब्टेन्ड फ्रॉम बैक्टीरिया, कहाँ से ऑब्टेन्ड किया गया है? बैक्टीरिया से ऑब्टेन्ड किया गया। अब ये बैक्टीरिया से ही क्यों ऑब्टेन किया गया इसको भी हम आगे समझेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। मान लीजिए ये बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया है और इस बैक्टीरिया से ही रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस को आइसोलेट किया गया। क्या आइसोलेट किया गया? रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। अब क्यों आइसोलेट किया और कैसे आइसोलेट किया इसका डिस्कशन हम कर रहे हैं। बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करने वाला होता है वायरस दैट इन्फेक्ट बैक्टीरिया इज बैक्टीरियोफेज, ये भी हम जानते हैं। तो इस वायरस ने जब इस बैक्टीरिया को इन्फेक्ट किया, बैक्टीरिया में इससे आया इन्फेक्शन। अब इन्फेक्शन कैसे आया? वायरस ने जब इस बैक्टीरिया पे अटैक किया, ये वायरस है, इस वायरस ने जब इस बैक्टीरिया पे अटैक किया तो अटैक करते ही यहाँ पे इस वायरस ने अपना जेनेटिक मटेरियल इस बैक्टीरिया में छोड़ दिया। वायरस दैट इन्फेक्ट बैक्टीरिया इज बैक्टीरियोफेज। ये बैक्टीरिया बनाया हमने, फिर से यही सेम बैक्टीरिया है, राइट। अब इस बैक्टीरिया का ये खुद का, ये भी हम ड्रॉ कर लेते हैं, ये इसका खुद का डीएनए है, यहाँ पे भी इसका खुद का डीएनए हमने ड्रॉ कर लिया है। जैसे ही इस वायरस ने बैक्टीरिया को इन्फेक्ट किया तो वायरस तो बहुत स्मार्ट होते हैं, ये तुरंत अपना जेनेटिक मटेरियल बैक्टीरिया में छोड़ देते हैं। इन्होंने अपना जेनेटिक मटेरियल बैक्टीरिया में छोड़ दिया, अपना डीएनए मान लीजिए बैक्टीरिया में इसने ट्रांसफर कर दिया। अब यहाँ पे ये जो वायरस का डीएनए है ये बैक्टीरिया के सेल को यूज करेगा और अपना मल्टीप्लिकेशन करेगा। ये बैक्टीरिया की सेल को यूज करेगा और अपना मल्टीप्लिकेशन करेगा। अब बैक्टीरिया ने क्या किया? बैक्टीरिया ने ये सोचा कि अगर ये इस तरीके से ही रेप्लिकेट करता जाएगा तो मुझे खतरा होगा। तो बैक्टीरिया ने अपने बचाव में एक एंजाइम बनाया। कैसे बनाया? यहाँ पे ये जो बैक्टीरिया का खुद का डीएनए है, इस डीएनए से बना आरएनए और आरएनए से बना प्रोटीन और प्रोटीन ने बनाया एक एंजाइम। प्रोटीन ने क्या बनाया? एंजाइम, और उसी को ही हम बोलते हैं रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। और इस एंजाइम का नाम है, मान लीजिए, EcoR1। इस एंजाइम का नाम क्या है? EcoR1। अब इस EcoR1 के बनने का फायदा बैक्टीरिया को क्या हुआ? ये जो EcoR1 है, ये EcoR1 यहाँ पे इस वायरस के डीएनए में जहाँ जहाँ पे भी GAA TTC होता है वहाँ ये कट लगा देता है। जहाँ पे भी इस EcoR1 को ये सीक्वेंस मिलती है वहाँ पे ये कट लगा देता है। जहाँ पे भी मिलती है वहीं से कट लगाना शुरू कर देता है। और जब ये कट लगाता है तो यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे मान लीजिए यहाँ कट लगा दिया, यहाँ कट लगा दिया, यहाँ कट लगा दिया। क्लियर? तो यहाँ पे कट लगाने की वजह से क्या होता है? अब ये जो वायरस है इसकी ग्रोथ
रुक जाती है। जब इस वायरस की ग्रोथ रुक जाती है तो यहाँ पे क्या देखा, यहाँ पे बैक्टीरिया ने अपने डिफेंस के लिए वायरस को खत्म किया, वायरस की ग्रोथ को रोका। अब यहाँ पे दिक्कत क्या आई, यहाँ पे दिक्कत ये आ सकती थी कि यहाँ पे इस बैक्टीरिया का जो खुद का डीएनए है वहाँ पे भी तो है ये GAATTC सीक्वेंस, GAATTC सीक्वेंस, ये इसके पास भी तो है ये सीक्वेंस। हो सकता है ये एंजाइम जो इस डीएनए ने बनाया है वो एंजाइम इस डीएनए के अगेंस्ट काम कर जाता, ये पॉसिबिलिटी थी। ये पॉसिबिलिटी थी कि ये एंजाइम इसी डीएनए के अगेंस्ट काम कर जाता और इस बैक्टीरिया को क्या करता, इस बैक्टीरिया के डीएनए को तोड़ देता। अब इस बैक्टीरिया के डीएनए को बचाया जाए तो यहाँ पे बचाने के लिए क्या किया जाता है, यहाँ पे मिथाइलेशन किया जाता है, मिथाइल ग्रुप अटैच किया जाता है। और जैसे ही यहाँ पे मिथाइल ग्रुप अटैच किया जाता है, यहाँ पे मिथाइल ग्रुप अटैच किया गया, मिथाइलेशन किया गया, तो मिथाइल ग्रुप के अटैच होने की वजह से ये जो एंजाइम है इस साइट को रिकॉग्नाइज नहीं करता। क्या नहीं करता, इस साइट को रिकॉग्नाइज नहीं करता। और जब साइट को रिकॉग्नाइज नहीं करता तो नहीं करने से क्या होगा, नहीं करने से यहाँ पे ये जो पर्टिकुलर साइट है इसके ब्रेकडाउन से ये बच जाती है, इस एंजाइम के एक्ट से बच जाती है। यानी कि यहाँ पे मिथाइल ग्रुप ऐड हुआ तो जैसे ही ऑल्ट्रेशन हुआ, जैसे ही मॉडिफिकेशन हुआ, इस एंजाइम ने इस साइट को पहचाना ही नहीं। और जब पहचाना ही नहीं तो कट कैसे लगाएगा, क्योंकि पहले तो इंस्पेक्ट करता है, पहचानता है, रिकॉग्नाइज करता है, उसके बाद में वहाँ बैठ के कट लगाता है। यही तो करता है ये, पहले रिकॉग्नाइज करता है, रिकॉग्नाइज करने के बाद बाइंड होता है, फिर कट लगाता है, फिर फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड टूटते हैं। तो यहाँ पे इसने रिकॉग्नाइज ही नहीं किया। जब रिकॉग्नाइज नहीं किया तो ये साइट बच गई और ये टूटने से बच गई। तो यानी कि बैक्टीरिया ने बहुत ही स्मार्ट तरीके से काम किया और यहाँ पे मिथाइलेशन किया। और यहाँ पे मिथाइलेशन यानी कि मिथाइल ग्रुप अटैच किया गया और मिथाइल ग्रुप अटैच किया विद द हेल्प ऑफ मिथाइलेज एंजाइम। इसको हम आगे पढ़ते हैं। तो इस तरीके से बैक्टीरिया ने वायरस से बचने के लिए, वायरस के प्रभाव को खत्म करने के लिए क्या डेवलप किया एंजाइम। क्या बोला उस एंजाइम को, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। तो इनको रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस क्यों बोलते हैं, इनको रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस इसीलिए बोलते हैं क्योंकि रिस्ट्रिक्ट करते हैं। किसको रिस्ट्रिक्ट करते हैं, ये वायरस की ग्रोथ को रिस्ट्रिक्ट करते हैं। अपने बचाव में वायरस की ग्रोथ को रोकते हैं, वायरस के डीएनए को तोड़ देते हैं। क्लियर। तो वायरस की ग्रोथ को रिस्ट्रिक्ट करने वाला रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। रिस्ट्रिक्शन क्योंकि रिस्ट्रिक्ट करता है वायरस की ग्रोथ को, और एंडोन्यूक्लियस क्यों, क्योंकि डीएनए को अंदर से कट करता है, इसलिए एंडोन्यूक्लियस। तो इस तरीके से ये बनाया गया, इस तरीके से बैक्टीरिया में इसका पहला बनना शुरू हुआ। सो आरई ऑब्टेन्ड फ्रॉम बैक्टीरिया, बैक्टीरिया से कैसे ऑब्टेन्ड हुआ हमने पढ़ा, बैक्टीरिया ने अपने डिफेंस में इसको बनाया। There are two enzymes responsible for restricting the growth of bacteriophage in bacteria. बैक्टीरियोफेज की ग्रोथ को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए दो एंजाइम है। पहला मिथाइलेज और दूसरा रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। पहला मिथाइलेज जो कि मिथाइल ग्रुप अटैच करता है, दूसरा रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो कि अंदर से कट करता है किसको, वायरस या बैक्टीरियोफेज के डीएनए को। आरई अ पार्ट ऑफ डिफेंस सिस्टम ऑफ बैक्टीरिया। आगे लाइन, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस बैक्टीरिया का डिफेंस मैकेनिज्म बनाता है, यानी कि डिफेंस सिस्टम ऑफ बैक्टीरिया है। बैक्टीरिया अपने डिफेंस में ऐसा करता है कि वो एंजाइम बनाता है जिससे वायरस या बैक्टीरियोफेज के डीएनए को तोड़ा जाए। क्लियर। इट प्रोवाइड डिफेंस अगेंस्ट वायरसेस, ये इसलिए बनाए जिससे बैक्टीरिया पे वायरस से होने वाले इन्फेक्शन से बचा जा सके। आरई नेवर कट्स इट्स ओन बैक्टीरियल डीएनए, खुद के डीएनए को बचा के रखता है भाई, वो
खुद के डीएनए को बचा के क्यों रखता है? खुद के डीएनए को बचा के इसलिए रखता है क्योंकि वहां पे रिस्ट्रिक्शन साइट या रिकॉग्निशन साइट का मॉडिफिकेशन होता है, मिथाइल ग्रुप आके जुड़ जाता है और इस प्रोसेस को बोला जाता है मिथाइलेशन, यानी कि मॉडिफिकेशन हो गया। GAATTC वाली जगह पे मिथाइल ग्रुप आके जुड़ गया दोनों स्ट्रैंड्स के ऑपोजिट स्ट्रैंड्स में, और जब ऑपोजिट स्ट्रैंड्स में जुड़ गया तो इको R1 मान लीजिए वो ये काम कर रहा है, उसने रिकॉग्नाइज ही नहीं किया तो रिकॉग्नाइज नहीं करेगा तो कट नहीं करेगा। तो बैक्टीरिया तो बहुत स्मार्ट है, उसने अपने आप को मॉडिफाई कर लिया जिससे वो बच सके। सो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस नेवर कट्स इट्स ओन डीएनए, बैक्टीरिया के अंदर ही बन रहा है, जो डीएनए बना रहा है क्या उसको ही खत्म कर देगा? ऐसा वो नहीं करेगा। क्लियर? इट नेवर सिंथेसाइज्ड इन यूकैरियोट्स, ये यूकैरियोट्स में सिंथेसाइज नहीं होते हैं। टिल टुडे more than 900 restriction enzymes have been isolated over 230 strains of bacteria. 900 से ज्यादा रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस को आइसोलेट किया गया, और कितने स्ट्रेन्स ऑफ बैक्टीरिया से? 230 स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया। व्हाट इज 230 स्ट्रेन्स ऑफ बैक्टीरिया? मान लीजिए ये बैक्टीरिया का एक स्ट्रेन है, ये मान लीजिए दूसरा है, इस तरीके से ये 230 स्ट्रेन है, ये 1 है, ये 2 है, उस तरीके से 230 बैक्टीरिया है। क्लियर है? अब स्ट्रेन्स क्या होते हैं, यानी कि जैसे बहुत सारे बैक्टीरिया, उनमें जितने भी स्ट्रेन हैं, जितने भी टाइप्स हैं, उनमें बहुत ही थोड़ा थोड़ा अंतर है। इसको इससे कंपेयर करेंगे तो थोड़ा सा अंतर है, तो ये और ये स्ट्रेन बन गए बैक्टीरिया के, ये स्ट्रेन बन गया, यानी कि 230 स्ट्रेन बन गए। अभी इतने सारे जो स्ट्रेन बन गए, तो ये स्ट्रेन कैसे बने? थोड़े थोड़े वेरिएशन की वजह से इतने सारे स्ट्रेन बने। तो यहाँ पे 900 रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस या रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स आइसोलेट किए गए हैं 230 स्ट्रेन्स ऑफ बैक्टीरिया से। तो ऐसा तो नहीं है कि एक टाइप का बैक्टीरिया एक टाइप का रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस बना रहा है। एक टाइप का बैक्टीरिया या एक स्ट्रेन एक से ज़्यादा RE का फॉर्मेशन कर सकता है। क्लियर है? तो यहाँ पे हमने पढ़ा कि किस तरीके से यहाँ पे बैक्टीरिया अपने डिफेंस के लिए एंजाइम बनाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है ये। नेक्स्ट हम बात करेंगे मोड ऑफ कटिंग। तो मोड ऑफ कटिंग वी विल टेक इन द नेक्स्ट वीडियो।